के अंदर आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के बारे में देखेंगे, तो आइडेंटिफायर क्या होता है और ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर। तो ऑफिशियली इसको कहा जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज अ नेम used to identify by number one, ठीक है। नंबर टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, नंबर टू फंक्शंस, नंबर थ्री कांस्टेंट, नंबर चार एनी टाइप एक्सेट्रा, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का मतलब यही होता है कि हम कोई भी गोलैंग के अंदर चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम इस्तेमाल होता है उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है, ठीक है। तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे नेम देते हैं, अलग अलग नेम देते हैं, तो ये वो जो नेम होता है उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो वो नेम किस तरीके से देने चाहिए उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसी को बोला जाता है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। रूल फॉर आइडेंटिफायर इन गोलैंग गो, ठीक है। तो गो के अंदर आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला रूल है इसका अलाउड कैरेक्टर। अलाउड कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर अलाउड है आइडेंटिफायर के अंदर नाम देने के लिए, यहाँ पे ये देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ए, आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन, identifier can only contain letter A to Z and small a to Z, उसके बाद है डिजिट 0 to 9 and underscore and the underscore। ओके, तो आइडेंटिफायर जब हम यूज़ करते मतलब कोई भी नेम देते हैं तो उसके अंदर है ये कैरेक्टर होना ज़रूरी है। ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और 0 to 9 और अंडरस्कोर, इतने कैरेक्टर आपको अलाउड है आइडेंटिफायर देने के लिए। नाउ नंबर सेकंड बी, दे कैन नॉट contain special characters example @ hash डॉलर और स्पेस। जब भी आप कोई नाम देते हैं तो उसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, जैसे @ है, हैश है, डॉलर है और स्पेस नहीं यूज़ कर सकते आप, ठीक है। ये इसका रूल है। नाउ सेकंड रूल है इसका कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। तो आइडेंटिफायर जो होता है, जो भी नाम हम देना चाहते हैं वेरिएबल को, फंक्शन को, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हियर आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ a letter or underscore,
लेटर और अंडरस्कोर। जो भी आइडेंटिफायर होता है हमारा, उसका शुरुआत एक तो लेटर से होनी चाहिए या तो फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए, डिजिट से उसकी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके ना, उसके बाद से जैसे कि एग्जांपल काउंट अंडरस्कोर वेरिएबल, इस तरीके से ये है वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर मतलब वैलिड नेम, ठीक है। और यहाँ पे वन वेरिएबल कॉमा यूज़र नेम, यूज़र स्पेस नेम, ये होगा इनवैलिड आइडेंटिफायर। ये होगा इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इस तरीके से। नाउ केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी identifier in a Go are identifier in a Go are case sensitive। केस सेंसिटिव, ठीक है। तो गो आइडेंटिफायर ये केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब अपर केस और लोअर केस वो अलग अलग कंसिडर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे माई वेयर वेरिएबल है एंड कैपिटल एम माई वेयर आर बोथ डिफरेंट आइडेंटिफायर। ये डिफरेंट आइडेंटिफायर कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो स्पेलिंग इसके अंदर की सेम है, लेकिन लेटर अपर केस या लोअर केस है, तो ये डिफरेंट कहा जाता है। तो इसी को केस सेंसिटिविटी कहा जाता है, ठीक है। अब कीवर्ड नॉट अलाउड, नंबर 4 कीवर्ड्स नॉट अलाउड। Keywords not allowed. Go keyword like, go keyword like if, for, func, where, etc. cannot be used आइडेंटिफायर। आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कीवर्ड का नहीं कर सकते। जो भी कीवर्ड है गो लैंग्वेज के, उसको आप आइडेंटिफायर बोल के यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जैसे कि फंक इफ, ये इनवैलिड है, और उसके बाद है फंक नेम इफ कंडीशन, फंक नेम इफ कंडीशन वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके वैलिड आइडेंटिफायर इस तरीके से। एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर, नंबर 5 exported identifier। exported identifier that start with identifier an uppercase letter
letter are exported meaning they can be accessed from other package. तो यहाँ पे एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर भी होते हैं। एक पैकेज के अंदर जो भी आपकी आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, वो दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेप्ट तभी होते हैं जब उनका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल बनाते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर जो होते हैं उसी को एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर कहा जाता है, जो कि पहला उसका लेटर कैपिटल होता है। जैसे कि एग्जांपल एक्सपोर्टेड का एग्जांपल है जैसे माय फंक्शन, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर है ये अपर केस है, तो ये दूसरे पैकेज में हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉन एक्सपोर्टेड माय फंक्शन दिस इज इसका फर्स्ट लेटर ये लोअर केस है, लोअर केस। ठीक है, तो ये नॉन एक्सपोर्टेड है, मतलब ये अदर देन सेम पैकेज के बाहर नहीं यूज कर सकते इसको। नॉट यूज्ड आउटसाइड सेम पैकेज और यहाँ पे यूज आउटसाइड अदर पैकेज, आउटसाइड सेम पैकेज के बाहर भी इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसकी लेंथ लिमिट के बारे में बात करेंगे। Length limit, there is no fixed length for identifier, there is no fixed length identifier but it's a good practice to keep them concise and meaningful। वैसे तो आइडेंटिफायर कितने लंबा होना चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए, ये तो इसका अनलिमिटेड आप लिख सकते हो उसका लेंथ बड़ा आइडेंटिफायर। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये कहता है कि आइडेंटिफायर जितना शॉर्ट चाहे उतना शॉर्ट रखो, कॉन्शियस रखो और मीनिंगफुल रखो। जैसे मुझे सैलरी सेव करनी है तो मैं यहाँ पे XYZ = 500 सेव करूँगा, तो XYZ की मीनिंग यहाँ पे कोई मिल नहीं रही है। अगर इसी को मैं सैलरी = 500 रखूँगा तो ये अभी क्या हो गया है, मीनिंगफुल हो गया है। ठीक है, तो जितना चाहिए आप मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, शॉर्ट, मीनिंगफुल और कॉन्शियस रखो। ठीक है, तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है आइडेंटिफायर का कि उतने लिमिट तक कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, आप कितने भी कैरेक्टर उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, ना अभी देखेंगे अंडरस्कोर और ब्लैंक आइडेंटिफायर। अंडरस्कोर is underscore as blank identifier,
The underscore is a special identifier in a Go used as a blank identifier. It can be used to discard value you don't need. ठीक है, तो यहाँ पे द अंडरस्कोर स्पेशल आइडेंटिफायर होता है, जो हमने देखा है पहले भी। इस गो यूज एज अ ब्लैंक आइडेंटिफायर, मतलब अंडरस्कोर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मेन पर्पज़ ये होता है, इट कैन बी यूज टू डिस्कार्ड वैल्यू यू डोंट नीड। आपको जो भी वैल्यू नहीं चाहिए आप उसको पास कर दीजिए, वो वैल्यू को डिस्कार्ड करके देगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लैंक आइडेंटिफायर आपका होता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर कुछ इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस ध्यान में रखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस नंबर 1, यूज कैमल केस फॉर वेरिएबल नेम। जैसे कि माई जैसे कि फर्स्ट नेम। सो दिस इज द कैमल केस। ठीक है, तो कैमल केस का इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 2, यूज पास्कल केस फॉर एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर। Pascal case for exported identifier। जो आइडेंटिफायर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको पास्कल केस में उनको लिखना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से फर्स्ट नेम। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पास्कल केस। ठीक है, ना उसके बाद है 4th नंबर है, यूज मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव नेम। Descriptive name to improve code readability। ठीक है, तो जितना चाहे उतना मीनिंगफुल नेम रखना होगा आपको आइडेंटिफायर का, डिस्क्रिप्टिव नेम रखना होगा, ताकि उसको देख के हम पे पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है, ये वेरिएबल किसके लिए बनाया हुआ है, या फिर ये फंक्शन का मेन पर्पज़ क्या है। तो ठीक है ना, उसके बाद है नंबर 5, अवॉइड ओवरली लॉन्ग नेम। और abbreviation that are hard to understand। ठीक है, तो जितना चाहे उतना मीनिंगफुल नेम रखना होगा आपको आइडेंटिफायर का, डिस्क्रिप्टिव नेम रखना होगा ताकि उसको देख के हम पे पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है, ये वेरिएबल किसके लिए बनाया हुआ है, या फिर ये फंक्शन का मेन पर्पज़ क्या है। तो ठीक है ना, उसके बाद है
ठीक है। तो आइडेंटिफायर लिखने के बाद बहुत बड़ा भी नहीं लिखना चाहिए या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिखना चाहिए जो कि हमें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ सके। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है आपको आइडेंटिफायर रिलेटेड। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको अप्लाई करना है जब भी आपको नाम देना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ को, तो आपको ये रूल फॉलो करके ही नाम देना पड़ता है, चाहे वो किसी डाटा स्ट्रक्चर की हो या चाहे फिर किसी की कुछ वैल्यू हो। तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफायर के रूल यहाँ पे इस्तेमाल करके उसको नाम देना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत है इसमें, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस नागेश, अंडरस्टूड? यस दीपक, गंगा, समझ में आया?